काली प्रयोगशाला की अंधेरी गहराई में एक बहु आंखों वाला एलियन ऑक्टोपस और एक क्लोन की हुई भेड़ आमने सामने खड़ी थीं। एक पल में भाग्य सील हो गया। भेड़ चीख भी न सकी क्योंकि ऑक्टोपस ने उसकी आंखों के रास्ते उसके पूरे अस्तित्व को निगल लिया। वैज्ञानिक गामा तरंगों से उसकी जांच कर रहे थे, लेकिन तरंगे उल्टी पड़ने लगीं। जिसे वे परीक्षण समझ रहे थे, असल में वही उनका इम्तिहान ले रहा था। ये महज कोई जानवर नहीं था, ये दिमाग पढ़ने वाला एक शिकारी था जो अंधेरे में घात लगाए बैठा था। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा जिसकी आंखों में कोई डर नहीं था आगे बढ़ा। वो इंसान नहीं था, पर उसके बगल में खड़ा गार्ड पसीने में डूबा था। वो जानता था कि अगर ये जीव अपने पिंजरे से निकला तो पूरी दुनिया उनका शिकार बन जाएगी। इसी लैब में थी वेंडी। वो अकेली थी जो उस एलियन की मूक चीख सुन सकती थी। एक अंडे को चीरते ही उसने सुना, बचाओ। बाकियों के लिए वो सन्नाटा था, लेकिन वेंडी के कानों में एक अजन्मे एलियन शिशु का दर्द गूंज रहा था। बॉयका ने कहा, तेरे जरिए मैं उनकी भाषा सीखूंगा। हर्मिट चीख उठा, वो बच्ची है, उसे मत छुओ। पर बॉयका हंस पड़ा, वो अब इंसान नहीं, वो हमारी मशीन है। मशीनों से जकड़ी वेंडी धीरे धीरे इंसान से कुछ और बनने लगी। उसके अधिकार छीन लिए गए। उसका दर्द सिर्फ उसका भाई समझ पाया, पर कंपनी ने उसे भी कर्ज की बेड़ियों में जकड़ रखा था। फिर एक हादसा हुआ। एक अंडा फूटा और एक छोटा एलियन सरकता हुआ बाहर आया। गार्ड्स ने बंदूकें तानी, सायरन गूंजने लगे, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वो धीरे धीरे वेंडी के पास आया और उसकी आंखों में झांकने लगा। उस निगाह में कोई नफरत नहीं थी, बल्कि वही सवाल था, हमें क्यों रोका? हमें घर जाना है। अगर ये खौफनाक दास्तान आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस डर के सफर में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि डर बांटने से हल्का हो जाता है और मजा दोगुना।